गाजा युद्ध की वजह से करीब 82,000 इजरायली साल 2023 में ही इजराइल छोड़ चुके हैं, जबकि 2023 और 2024 के बीच करीब 8,000 हाई स्किल्ड लोगों ने इजराइल छोड़ दिया। साल 2022 से लेकर 2024 के मध्य तक 1,25,000 इजरायली देश छोड़ चुके हैं। इजराइल के गठन के बाद से लेकर अभी तक इजराइल के इतिहास में ये सबसे बड़ा पलायन है और यही वजह है कि अब इजराइल युद्ध की चौतरफा मार झेल रहा है, जिसकी वजह से इजराइल के ऊपर घटती आबादी का संकट मंडरा रहा है, क्योंकि युद्ध से जूझ रहे इजराइल से अब उसके अपने ही नाता तोड़ रहे हैं। गाजा युद्ध के बाद से ही इजराइल से लाखों की संख्या में यहूदी देश छोड़कर चले गए, जिसकी वजह से इजराइल के ऊपर अपनी आबादी को बरकरार रखने का एक बहुत बड़ा संकट आ खड़ा है। और अगर ऐसा हुआ तो रिजर्व सैनिकों के दम पर खड़ी इजरायली फौज धराशायी हो सकती है और यही वजह है कि अब इजरायली सरकार दुनिया भर में रह रहे यहूदियों को इजराइल में बसाने के लिए एक बहुत बड़ा पैंतरा अपना रही है। दरअसल इजराइल के वित्त मंत्रालय ने साल 2026 की टैक्स पॉलिसी पर एक बहुत बड़ी छूट का ऐलान किया है। इजराइल के वित्त मंत्रालय के मुताबिक इजराइल आकर बसने वाले नए प्रवासी यहूदियों और देश वापस लौटने वाले इजरायलियों को अगले 2 सालों तक टैक्स में छूट दी जाएगी। 2 साल के बाद नए प्रवासियों और देश लौटने वाले यहूदियों के लिए रिहायशी टैक्स हर साल 10% बढ़ाया जाएगा, जो साल 2030 तक 30% तक पहुंच जाएगा। इजराइल की नई टैक्स पॉलिसी उन लोगों पर लागू होगी जिनकी सालाना आय 10 लाख तक होगी। इसके अलावा इन लोगों को मौजूदा लाभ जैसे विदेशी इनकम पर 10% छूट और टैक्स क्रेडिट पॉइंट ज्यों के त्यों ही रहेंगे। इजराइल के वित्त मंत्री बेजालेल स्मोट्रिच और अलिया और इमिग्रेशन मंत्री ओफिर सोफर ने नए बजट में ये प्रावधान किए जाने की पुष्टि की है। इसको लेकर इजराइल के वित्त मंत्री बेजालेल स्मोट्रिच का कहना है कि जायनिज्म 3 चीजों पर बना है: सेटलमेंट, सुरक्षा और अलिया। पिछले 2 वर्षों में हमने सुरक्षा में भारी निवेश किया और ईश्वर का शुक्र है इजराइल आज एक अलग जगह पर है। 2026 का वर्ष अलिया के लिए एक क्रांति लाएगा। यह एक नारा नहीं होगा बल्कि व्यावहारिक कार्य योजना होगी। मैं विदेशों में रहने वाले यहूदियों और इजरायलियों से घर वापसी का आह्वान करता हूं। वहीं इजराइल के इमिग्रेशन मंत्री ओफिर सोफर ने कहा कि पिछले 3 वर्षों में हम मजबूत हुए हैं और इजराइल के अलिया को पुनः बनाया और ढांचे का एकीकरण किया। यह आंकड़ों की अगुवाई और व्यापक पहल है जिसका उद्देश्य नए यहूदियों को समाहित करना, उनके इजरायली समाज में एकीकरण के लिए वास्तविक अवसर पैदा करना है, जिससे वो अर्थव्यवस्था के विकास में योगदान दे सकें। इस सब के बीच ये बात तो साफ हो जाती है कि इजराइल के ऊपर घटती आबादी का संकट मंडरा रहा है, जिसकी वजह से मजबूरन अब आबादी बढ़ाने के लिए इजरायली सरकार टैक्स में छूट जैसे लालच दे रही है। लेकिन हकीकत में नेतन्याहू का ये दाव कितना कारगर होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।